आज मैं आप सभी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि लाइट जो ट्रैवल करेगा वो डेंसर टू रेयर करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी डेंसर टू रेयर लाइट ट्रैवल करता है ना, तो नॉर्मल से अवे जाता है। तो यहाँ पे अवे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट को इस पाथ में जाना चाहिए था, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए नॉर्मल से अवे चला जाएगा, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। सेकंड केस में मैंने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया एज कंपेयर टू दिस। तो मैंने ये देखा कि लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी, वो इतना अवे गई कि इस एक्सिस के अलोंग वो जाने लगी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब भी ऐसा केस होता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। थर्ड केस में हमने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया एज कंपेयर टू दिस। तो हमने क्या देखा कि लाइट जो है उस एक्सिस के अलोंग ना जाकर के वापस से उसी मीडियम को लौट गई। तो वापस से उसी मीडियम को लौट जाने को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे 100% जितना लाइट गई थी उतना वापस को भी आ गई, तो उसको बोलते हैं टोटल। अगर ये सेम मीडियम में ही आ रही थी तो उसे इंटरनल बोला गया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या हुआ कि इसके एंगल से ये एंगल ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि θ1 इज ग्रेटर देन θc, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन बन सकता है। और दूसरा कंडीशन डेंसर टू रेयर ही होना चाहिए।